नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 5 का प्रहार का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा मौत के बेसमेंट, आखिर कब टूटेगी नींद। सुबह से खबर देख रहे हैं आप लगातार। पहले दिल्ली की खबर देखी, देश की राजधानी दिल्ली की खबर देखी और अब आज सुबह से लगातार आप हर्ष प्रदेश की राजधानी पिंक सिटी जयपुर का हाल देख रहे हैं। जयपुर में बीते कई घंटों से जारी भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। जयपुर में बारिश की वजह से सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुलिस थाने, अस्पताल सब दरिया बन गए। बारिश की वजह से जयपुर में दिल्ली जैसा हादसा हुआ। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में घर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया। 3 जानें चली गईं और पिछले कुछ दिनों से जयपुर में बारिश और जल भराव जैसी समस्याएं सामने आती रही, आम बात हो गई है। ऐसे में इस हादसे के बाद से कई और भी सवाल उठते हैं। अगर नगर निगम सही समय पर कार्रवाई करता तो क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? चर्चा आज इसी पर होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दें। जयपुर में दिल्ली जैसा बेसमेंट कांड। बेसमेंट में डूबने से 3 लोगों की मौत। कहाँ शो मिले? एक तो फर्स्ट रूम में मिला है, सेकंड में, थर्ड रूम में। जिम्मेदार मौत, जवाबदेह कौन? मैं उसका माँ हूँ, मेरा लड़का ऐसा ही है, वो मैं चल गई लाता रे। बारिश से व्यवस्थाओं की खुली पोल। आज इस हादसे को लेकर जिम्मेदार कौन है? तो पूरी कॉलोनी है सर, पूरी के बेसमेंट है। मौत के बेसमेंट, कब टूटेगी नींद? स्वागत करते हैं मेहमानों का। 2 मेहमान अभी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सीबी यादव कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीबी यादव जी आपका। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। मित्तल सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा के लिए। और इंतजार कर रहे हैं बीजेपी से जब मेहमान जुड़ेंगे तो तुरंत उनके पास जाकर भी सवाल लेंगे। लेकिन एसपी मित्तल सर, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान के 4 शहर स्मार्ट सिटी में आते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्मार्ट सिटी, अस्पताल डूब गए, एयरपोर्ट डूबा हुआ है, यहां तक कि नगर निगम के कार्यालय के बेसमेंट में पानी भरा है, नगर निगम के बाहर दरवाजे पर पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस, आम आदमी कचरा हटाकर पानी की निकासी कर रहे हैं। बेसमेंट में 3 लोगों की जान चली गई। सर, ये भगवान इंद्र को कोसे हम, या पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी नाकामी को कोसे हम, या ये मौजूदा सरकार के काम के बाद आचार संहिता लग गई हम उसको कोसें? जयपुर है वो दुनिया के प्रमुख शहरों में से एक शहर है और ये कहा जाता है कि जयपुर की जो बसावट है वो बहुत ही बढ़िया है, जिसमें कभी भी क्या नाम से जल जमाव की आशंका कभी पहले व्यक्त नहीं की गई। उसकी सड़कें हम देखते हैं अभी भी, आज भी क्या नाम से आपको थोड़ी थोड़ी मिलती हैं। और हम राजस्थान के जो दूसरे शहर देखते हैं उसके मुकाबले जयपुर की बसावट बहुत अच्छी मानी गई है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जरा सी बरसात के अंदर, कोई ज्यादा बरसात नहीं है जयपुर के अंदर, थोड़ी सी बरसात के अंदर जल जमा हो गया। और जिस तरीके से विश्वकर्मा क्षेत्र के अंदर बेसमेंट के अंदर ताकि 3 बच्चों की वहां मौत हो गई, मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक बात है। और जिस पहले ये जब कहा गया कि दिल्ली वाली, मतलब जो दिल्ली का जो बेसमेंट कांड हुआ था उसमें 3 छात्रों की मौत हुई थी, तब राजस्थान में कमेटी बनाएगी, कहा गया कि हम भी इस बात की जांच करेंगे, कोचिंग सेंटर पर भी अंकुश लगाने की बात की गई। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही आज जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया है, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह लापरवाही है। और जिस तरीके से अवैध निर्माणों को लेकर स्थानीय प्रशासन हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे जेडीए आपका हो, वो कोई कार्रवाई नहीं करता है। और कई बार रविंद्र अब ये देखते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ के खातिर डॉक्टर सीबी यादव, नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर, जब दिल्ली में घटना होती है तो जयपुर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वो जाती हैं, बेसमेंट जहां पर है, लाइब्रेरी चल रही है, बाकी इंस्टीट्यूट्स का जायजा लेती हैं। 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट सीज कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। क्या वो उस दिन
जहां पर दुकानें या रिहायश या गोदाम या और कुछ प्रतिष्ठान बेसमेंट में चल रहे हैं, वहां का दौरा कर लेती तो बेहतर नहीं होता? चलिए दौरा नहीं करती तो कम से कम अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को नगर निगम से कहती कि आइए दफ्तर से बाहर निकलिए, काम करने का वक्त आया है। साफ सफाई की या नहीं की, लेकिन अब तो निकलिए बाहर, बारिश आ चुकी है। क्या यह नहीं हो सकता था कि वो कुछ निर्देश जारी करती, स्टूडेंट्स को जैसे कहा कि हमें शिकायत करें, तो ऐसे लोगों को भी कहती, आह्वान करती कि भाई जिनके घर बेसमेंट में हैं, जो दुकानें बेसमेंट में हैं, जो प्रतिष्ठान बेसमेंट में हैं, वो हमारे को शिकायत कीजिए, कोई दिक्कत समस्या है। और ये 3 जान नहीं जाती। राजनीति नहीं करनी है सीबी यादव जी हमें सबको। को बहुत बहुत साधुवाद जो आप विधानसभा की कार्रवाई छोड़कर के जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आप पूरी पत्रकारिता और अपना चैनल का मैं देख रहा हूं सुबह से काफ़ी जन सरोकार से जुड़ा, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। रविंद्र जी, राजनीति की बात नहीं है, लेकिन आपने और हमने पिछली बहस में भी देखा था कि किस तरह से सौम्या गुर्जर जी पूरे मीडिया को लेकर के, आप मीडिया वालों ने भी पूरा इस आशा से कि बहुत अच्छा काम कर रहे होगी, पूरे उधर चैनलों का पूरा रुझान उधर हो रहा था, और जाके मतलब रील बनाना, ड्रामेबाजी करना, और जाकर की जैसे जिम्मेदार कौन, बेसमेंट ही राजस्थान का, जयपुर के हालात का जिम्मेदार कौन है सीबी यादव जी? सुधरेगी स्थिति क्या? जिम्मेदार मैं वही तो कह रहा हूं। एक आपने छोटी सी वो कहानी सुनी होगी कि बंदर को राजा बना दिया, और वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूद के कह रहा है, देख मेरी उछल कूद में तो कोई कमी नहीं है ना। सेम यही हालत हो रही है। मैं आपके चैनल पे बार बार क्यों कह रहा हूं इस बात को कि हम पर्ची सरकार कहते हैं, उसका मतलब कोई मजाक नहीं है। किसी भी प्रशासन को और शासन को चलाने के लिए रविंद्र जी अनुभव चाहिएगा। अनुभव बिल्कुल ही नहीं है इस सरकार में। आज ही इनके जो मंत्री जो है बयान दे रहे हैं कि कोई दुर्घटना ही नहीं हुई है। सीबी यादव जी, आप उन तस्वीरों को, उस कवरेज को भी भूल गए होंगे। पिछले साल न्यूज 18 राजस्थान ने जब जयपुर में बरसात हुई थी, आपकी सरकार के तत्कालीन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपनी गाड़ी पर सवार होकर, छाता हाथ में लेकर वहां पानी निकासी के लिए जुटे थे। उसको भी जरा याद कर लीजिएगा। आप पर्ची सरकार की बात करते हैं तो खर्ची सरकार के आरोप आपके ऊपर भी लगे थे। मैं पहले ही कह रहा हूं कि इस पर हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। इस पर स्थायी समाधान क्यों नहीं निकला है? सरकार कोई रही हो, नगर निगम में किसी भी दल की ताकत और सत्ता रही हो, वहां पर कोई रहे हो। रविंद्र जी, कहां राजनीति है? ये कोई राजनीति थोड़ी है। प्रोएक्टिव किसी भी शासन में सबसे अहम चीज होती है। जब दिल्ली में दुर्घटना हो गई थी तो हमको जागना नहीं चाहिए। अब इसमें भी आप राजनीति कहेंगे? आप जाकर के केवल कोचिंगों के बेसमेंट में जा रहे हो। जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारा कोई बारिश, और बारिश का नाम नहीं है जयपुर में। आप जिसको बात कह रहे हो कि ये कोई बहुत बड़ी बारिश हो गई है, भगवान हमारे हम वैसे ही पानी से त्रस्त है। बारिश के हम सब लोग आकांक्षी है, ढंग की बारिश हो गई तो क्या हालात हो गए। मैं बहुत बार बार जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस सरकार के पास कोई अनुभव नहीं है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं नहीं, ये आप राजनीति की बात नहीं, मैंने आपको प्रताप सिंह खाचरियावास का प्रकरण भी याद दिलाया जब वो खुद सड़क पर उतरे थे। मैं वो भी आपको बता रहा हूं। आप अगर कह रहे हैं कि अनुभव नहीं है सरकार में, तो जब पिछली बार जयपुर डूबा हुआ था, दीवारें ढह रही थी, बच्चा जो गटर में बह गया था, वो तस्वीरें, वो खबर हमने तब भी दिखाई थी। तब किसकी सरकार थी हम उस पर नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं, जो कि भूल जाते हैं कभी-कभी। मेरे साथ रोहित चौधरी जुड़े हैं, जयपुर के कॉलर हैं। आ रहा हूं, इसके बाद जवाब लेता हूं आपके पास। जी रोहित जी, स्वागत आपका, बताइए। सर, अभी भी पूरे शहर में पानी भरा हुआ है जगह जगह, और बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है, और फिर अभी भी भारी बारिश की चेतावनी है। तो फिर क्या होगा ऐसे हालातों में? क्या कर रही है सरकार? बिल्कुल डर रहे हैं लोग, आशंका में हैं लोग। बिल्कुल 0120-640-1424 हमारा फोन कॉल है। आप अपने नंबर को डायल करके, आप इस नंबर पर डायल करके अपनी बातों को रख सकते हैं। कोई परेशानी में अगर आप हैं तो आपकी बात आगे तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारे इस न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम का, इस कार्यक्रम का अपने चहेते चैनल नंबर 1 चैनल का हिस्सा बनिए। तो यहां पर आशंकित हैं, मैं माफी चाह रहा हूं सीबी यादव जी, अगले राउंड में आता हूं, लेकिन मेरे साथ दामोदर शर्मा जी शायद आवाज सुन पा रहे होंगे, पूर्व IAS हैं दामोदर जी, और नगर निगम से भी जुड़े रहे। बहुत बहुत स्वागत दामोदर जी आपका। सर, नगर निगमों, नगर परिषदों, लोकल बॉडी के पास पैसे नहीं है, स्टाफ नहीं है, नियत नहीं है, या इतनी बारिश हो जाएगी इस चीज का उनको भरोसा और यकीन नहीं है। कमी कहां है सर? ये हर साल का हाल है। आवाज दीजिएगा दामोदर सर की, आवाज दीजिएगा। दामोदर सर, ये सवाल आप सुन पाए हैं मेरा, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार आप अनम्यूट करिएगा, हम फिर से यही सवाल आपसे लेंगे। डॉक्टर सीबी यादव,
आप अपने जवाब कंप्लीट कीजिएगा, आप अपनी बातों को रख रहे थे। किसी एक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता हूं तो मुझे उसकी अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी होनी नहीं चाहिए जी। दिया कुमारी जी जो उस क्षेत्र से आती है, आप देखिए उनका कोई क्षेत्र तो पिछली बार राजसमंद थे, उससे पहले और कहीं थे, आप देखिए अगली बार कहीं और कहीं हो जाएंगे। वो गई है एसएमएस में दौरा करने के लिए गई है जहां पर पानी भरा था। अकाउंटेबिलिटी तो तब बनती है कांग्रेस के पहचान भी नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे बनेगी बताओ। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं। दूसरी चीज ये होती है कि कोई भी चीज का समाधान साइंस से निकलता है, प्रोएक्टिवनेस से निकलता है, आपकी उसके प्रति रुझान कितना है। आप उठा के देख लीजिए, इनके जल संसाधन मंत्री जब पानी नहीं की त्राई थी तो कह रहा था मैं बजरंगबली थोड़ी हूं जो पानी लेके आ जाऊंगा। आज ही जोगाराम जी कह रहे हैं इंद्रदेव जी की मेहरबानी होगी, कल को इस दुर्घटना को किसी और देवता पे डाल दिया। एसपी मित्तल सर के पास आता हूं। एसपी मित्तल साहब, मुख्यमंत्री ने अकाउंटेबिलिटी है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की जो मारे गए लोग उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए संज्ञान में लेते ये हुए तो कोई जवाब नहीं होता, ये जवाब नहीं है। प्लीज ये तो बहुत असंवेदनशीलता है। प्लीज एसपी मित्तल सर, आपदा प्रबंधन की वो बैठक ले रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी अपडेट, लेकिन आपदा प्रबंधन मंत्री का तो इस्तीफा हो चुका है। इस्तीफा उनका स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ, किरोड़ीलाल मीणा कौन है और कौन इस आपदा प्रबंधन को संभाल रहा है। और साथ ही साथ सर मैं फिर से पिछले साल की वो बरसात याद दिलाना चाहूंगा, बिपरजॉय जब तूफान आया था, कांग्रेस के तत्कालीन आपदा प्रबंधन मंत्री राजस्थान से गायब थे महीना भर। देखिए अभी क्या नाम से जो आपके कॉलर है रोहित चौधरी, उन्होंने बताया कि अभी भी जिस क्षेत्र में वो है वहां पानी भरा हुआ है। मतलब आप देखिए बरसात सुबह हुई थी, पानी अभी भी जयपुर के अंदर भरा हुआ है, लोग आशंकित हैं, लोग डरे हुए हैं। इसका मतलब आपने जो अभी तक भी जो व्यवस्था की है वो क्या नाम से पूरी तरह प्रभावी नहीं है। और जिस तरीके से बेसमेंट में 3 लोगों की डेथ हुई, उसके बाद 7 घंटे बाद उनके शवों को वहां से निकाला जा सका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जयपुर की कितनी क्राइसिस मैनेजमेंट कहां है। जयपुर से शुभम जुड़े हैं कॉलर, उनसे बात करते हैं। शुभम क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो, बोलिए शुभम, आप सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं। सर मैं महेश नगर अंडर जयपुर अंडरपास महेश नगर से बोल रहा हूँ सर, मैं जयपुर। बोलिए। जयपुर से बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे हर बार बारिश होती है और अंडरपास में पानी भर जाता है। जयपुर के किस इलाके में हैं आप? महेश नगर से हैं। अच्छा, जो भी कॉलर अब आगे जुड़ेंगे हमारे साथ, मैं उनसे दरखास्त करता हूं आगे भी जब आप कभी फोन कॉल करें तो टीवी जिस कमरे में है उस कमरे में अगर आप हैं तो टीवी को म्यूट कर दीजिए या फिर दूसरे कमरे में जाकर करिए। अगर टीवी की आवाज सुनते सुनते आप फोन पर बात करेंगे तो हम आपके सवाल को, आपकी बात को नहीं सुन पाएंगे, जो कि हमारे लिए बड़ा खेदजनक होगा। मैं जरा एक बार फिर से सुनना चाहूंगा दामोदर शर्मा सर को। विकास बारड़ जी तो आ गए हैं। खैर विकास जी, स्वागत है। बड़े थके थके से लग रहे हैं, दौरे चल रहे हैं क्या आपके इस वक्त? प्रदेश में क्या स्थिति है, राजधानी में क्या स्थिति है? जैसे आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो जी। क्या मैं सुन नहीं पाया था, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी। 3 लोग मारे गए हैं जो बारिश की वजह से 3 लोग मारे गए हैं जयपुर में। बिल्कुल बड़ा की बात हमारे लिए बड़ा दुखद विषय है, बहुत ही। नहीं, मैं हंस नहीं रहा हूँ, नहीं आपने पहले बोला था। मैं आपको कह रहा हूँ कि सुबह से जो ये बारिश की वजह से फ्लड कंट्रोल सेंटर जो हमारे बने हुए हैं उन्हीं के निरीक्षण में इन्हीं कामों में फ्लड कंट्रोल सेंटर का नंबर बताइएगा मेरे को, क्या है और क्या कर सकते हैं, क्या नंबर है उसका? जी, आप अगर फ्लड कंट्रोल सेंटर के ऊपर जहां पर भी अगर पानी भर जाता है, हाँ, वहां पर मिट्टी के कट्टों की आवश्यकता हो या वहां पर किस नंबर पे कॉल करूं हो या वहां किस नंबर पर कॉल करूं मैं? आप निगम का जो हमारा टोल ना फ्लड कंट्रोल सेंटर बताइए, नंबर बताइए ना। आप करूं कॉल में अभी? सर अलग अलग सेंटर के हैं, कौन से के चाहिए आपको? अच्छा, ये पूरे जयपुर के लिए आपने दिए हुए हैं? हर जोन वाइज अलग अलग। ये पूरे जयपुर के हैं? जी। नहीं, कलेक्ट्रेट का भी है फ्लड कंट्रोल, वो सारे सेंट्रल जॉइंट में काम करते हैं। नहीं तो तभी तो 3 घंटे बाद सिविल डिफेंस की टीम पहुंची। आज 2:30 बजे सूचना पुलिस को दे दी गई थी पानी भर रहा है बेसमेंट में, 5:30 बजे टीम पहुंची है। एयरपोर्ट डूबा हुआ है, अस्पताल में बेसमेंट में, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में पानी भर गया बेसमेंट में। अरे और तो और नगर निगम के बेसमेंट में पानी भर गया। नगर निगम महापौर जा रही है दौरे करने के लिए। बेसमेंट की क्या स्थिति है कोचिंग सेंटर में? अपने पहले बेसमेंट को तो ठीक कर लीजिए आप, अपने मुख्यालय को। देखिए
देखिए रविंद्र जी, अब जो स्थिति अचानक बारिश इतने सेंटीमीटर बारिश हो जाने के ऊपर, मैं वही कह रहा था, मैं फिर आपको रोक रहा हूं, अब नहीं रोकूंगा, ये सवाल मैं कर लेता हूं। जब आप नहीं जुड़े थे, मैंने सवाल एसपी मित्तल एसपी मित्तल जी से यही किया था, क्या इंद्रदेव जी को कोसे इतनी बारिश क्यों कर दी? अब जवाब दीजिए आप। देखिए मैं आपको बताता हूं, हमें अभी कुछ महीने हुए हैं सत्ता में आए हुए, और जो आज की घटना जयपुर में हुई है उसके लिए मैं मेरी पूरी संवेदना मेरी पार्टी की तरफ से, मैं फिर रोकूंगा आपको। मैंने यही कहा था कि जब आप सत्ता में आए कुछ ही दिन हुए हैं और आचार संहिता लग गई, ये बात भी मैंने कही थी। बताइए अब आगे। अब आप बोलने देंगे तो जो आपने मेरे बोली हुई बात को दोहराया वो समय बच जाएगा एटलीस्ट। तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए जयपुर के अंदर बारिश हुई है और बारिश अच्छी खासी बारिश हुई है, और उस बारिश की वजह से जो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, और हमारी सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रयासरत भी हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आज आप देखिए जो सिक्कर रोड पे बारिश के हालात जो बन रहे हैं वो कोई आज अचानक नहीं बनने लगे रविंद्र जी। आज ऐसा नहीं है कि कोई अचानक कोई बादल फट गया और वहां पर पानी का भराव हो गया। वो पिछले 5 साल में भी हर साल बढ़ता था। आपके चैनल के ऊपर भी आप लोगों के पास वीडियोस थे, आपने दिखाए भी हैं। लेकिन हमारी वहां की स्थानीय विधायिका और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने टेंडर जारी कर दिए हैं वहां से किस प्रकार पानी को निकाला जाए। आज अंडरपासेज की बात करें, जोटवाड़ा विधानसभा जहां से मैं खुद हूं, हमारे एमएलए और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने वहां सीसी रोड का निर्माण करवा दिया है अंडरपासेज के नीचे। तो देखिए 5 साल में जो काम करने चाहिए थे वो काम तो आपको पता है कि सिर्फ कुर्सी की लड़ाइयां लड़ते रहे। जयपुर से बंशीलाल शर्मा जी जुड़ रहे हैं, अब हमें जिम्मेदारी कंटिन्यू लूंगा। बंशीलाल शर्मा जी आपका स्वागत न्यूज 18 पर, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर, पृथ्वीराज नगर जो पीएनआर है राजस्थान सरकार का जयपुर का, उसके अंदर 4 गुने 5 गुने पैसे ज्यादा लिए गए हैं डीडी पट्टा देने का। उसके अंदर नाली नाम की कोई एक चीज भी नहीं है, कहीं भी नाली नहीं है, कहीं भी नाली नहीं है। और जितनी भी दुकानें बनी है ना, उन सबके नीचे 70% तहखाने हैं, और वो सब सड़कों पे है। सड़कों में पानी बहते तो तहखाने में घुसेंगे, उसके पीछे किस जगह पे रहते हैं आप? किस जगह पे हैं बंशीलाल जी? तैनात होने की पोजीशन पे है। किस जगह पे रहते हैं आप जयपुर में? परमिशन नहीं है, बिना पट्टे की दुकानें बनी हुई है सर। जयपुर में किस जगह रहते हैं आप? मैं गोकुलपुरा फाटक के पास रहता हूँ जी। बिल्कुल, मैं जवाब ले लेता हूं। महेश नगर से भी एक कॉलर जुड़े थे, कह रहे थे कि हर साल पानी भर जाता है। एक कॉलर को भी आपने सुन लिया, जवाब देना चाहेंगे विकास जी? जी बिल्कुल, पृथ्वीराज नगर की बात ये कर रहे थे। देखिए मैं आपको बताऊं रविंद्र जी कि हमारी पिछली सरकार ने, वसुंधरा राजे जी की जो सरकार थी, उस वक्त पृथ्वीराज नगर का नियमन जो है उस सरकार ने बड़ी प्लानिंग से, हमारे यूडीएच मंत्री तब के उन लोगों ने जो है बड़ी प्लानिंग से उसका नियमन किया जी। लोगों ने पैसे भी जमा कराए, जैसे कि ये कह रहे थे अच्छा खासा अमाउंट पैसे का जमा करवाया। लेकिन पिछली सरकार के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए कि कांग्रेस सरकार ने सीवरेज का काम क्यों नहीं किया, जिसका पैसा ऑलरेडी वो दे चुके थे। और अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं बिल्कुल कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर पृथ्वीराज नगर के अंदर सीवरेज का जाल बिछना शुरू हो चुका होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। ये जिम्मेदारी ठीक है, जल्दी से, क्योंकि आपने सवाल उठाया। डॉक्टर सीबी यादव जी, मैं चाहूंगा 15-20 सेकंड के अंदर अपना जवाब इस पर दे दीजिए जल्दी से। जो सवाल उठाए कि सीवरेज का काम क्यों नहीं किया। फिर दामोदर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जा रहा हूं। हाई टेंशन को सीबी यादव जी, 1 मिनट, विकास जी सुन ले, लोगों से पैसे ले लिए। सीबी यादव जी बोलिए जी। देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक मैनेजमेंट और बहुत बेहतरीन काम किया है। 25 सांसद राजस्थान की सरकार ने दिया, लेकिन इस बार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात तो आपको बता रहा हूँ, सांसद छोड़ो, आपको मैं वही तो बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन काम किया। आज की स्थिति यह है कि यहाँ बैठे हुए सरकार के नुमाइंदा एक नंबर नहीं बता पा रहे हैं। आप और हम नहीं जान पाए कि नंबर क्या है, फ्लड मैनेजमेंट क्या है। अरे एक बता दीजिए ना। अच्छा, गोपाल सांगनेर जयपुर से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। गोपाल जी कॉलर है हमारे साथ, बताइए गोपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सांगनेर क्षेत्र विधानसभा जहाँ पे भजनलाल जी मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से जीते हैं, तो इसी रोड पर मुहाना मंडी मोड़ आती है सर। यहाँ पे आज की स्थिति इतनी खराब है कि रोड पर पानी भरा हुआ है सर। आपकी बात पहुंच गई, बिल्कुल आपने ये बात जो रखी आपकी बात पहुंच गई है। यहाँ बीजेपी से नुमाइंदे बैठे हैं, जरूर वो आगे तक बात को पहुंचा देंगे। कम से कम सांगनेर की जो आपने बात रखी है उसको तो पहुंचाएंगे ही। दामोदर सर, मेरा सवाल आपने पहले सुन लिया था। आखिर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में, लोकल बॉडीज में कमी कहां है? पैसे की कमी है, स्टाफ की कमी है, संसाधन की कमी है, नियत की कमी है, या फिर उनको भरोसा नहीं है कि बारिश ज्यादा हो जाएगी और ये स्थिति हो जाएगी? देखिए, नगर निगम और नगर परिषद वगैरह हैं, चाहे हेरिटेज निगम हो, चाहे ग्रेटर नगर निगम हो, चाहे अपने राजस्थान के दूसरे निगम हो, सबको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि कब हैवी रेन्स हो सकती हैं।
और जयपुर में जो आज हैवी रेंज हुई है, अगले 3-4 दिन में और होंगी, उनकी पहले से ही ऑरेंज और रेड येलो अलर्ट जारी करी जाती है बराबर। हाँ। लेकिन इसमें सवाल इस बात का है कि एक तो इनकी प्रिपेयर्डनेस कम होती है, और दूसरा ये है कि ये जितना इफेक्टिव एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। जैसे अब ये विद्यार्थी, इसकी जो घटना हुई है अपने VKI में और 3 लोगों की अनफॉर्चुनेट मृत्यु हुई है, उसको रोका जा सकता था अगर उन बेसमेंट्स को सील कर दिया जाता। और बेसमेंट्स को देखने के लिए तो मेयर भी गई होंगी और भी कई जगह गई थी, लेकिन जिन बेसमेंट्स में गई होंगी उनको सील किया होगा। लेकिन जयपुर में हजारों बेसमेंट्स हैं जिनको सील नहीं किया जा सका था। और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो आज ही नहीं, आगे आने वाले 4 दिन की बारिश में भी किसको पता कि क्या घटना है। दामोदर सर, मैं आपको बता दूं, एक जानकारी मैं देता हूं। कहा यह गया वैसे कि ये मकान जो है उस इलाके में, VKI इलाके में, वहां के स्थानीय पार्षद की तरफ से कहा गया कि ये अवैध बनाए गए हैं। अब अवैध बनाए गए हैं तो भैया जिम्मेदारी आपकी थी, आप इसको दुरुस्त करते। और दूसरी तरफ जो सिविल डिफेंस की टीम गई थी, पुलिस के अधिकारी गए थे, उनका कहना 25 साल पहले मकान बना हुआ था, और जब वहां पर सड़क बनाई गई है तो सड़क का लेवल इतना ऊंचा कर दिया गया कि वो 2 मंजिला मकान बेसमेंट में तब्दील हो गए। वो किसकी गलती है सर? हाँ, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बिल्कुल क्लियर पता है ना कि आप सड़कें बनाए जा रहे हो, विधायक कोटे से बना रहे हो आप, सरकार, और अभी कॉलर जुड़े कि नाली नहीं है वहां पे। अगर पानी वहां से पास ही नहीं हो सकेगा तो दिल्ली जैसी हालत होनी थी। दिल्ली में जो हुई थी वो कि वो इस बेसमेंट में हुई है, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। एसपी मित्तल सर, अब बारिश तो हम रोक नहीं सकते, कल के लिए भी अगले 3 से 5 तारीख तक पूरे प्रदेश में कई हिस्सों में, राजधानी जयपुर में भी बारिश का अलर्ट जारी है। और यहां विकास जी ने तो कहा है बिल्कुल दावे के साथ कि अगले साल तक ये सारी सीवर की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो अब आगे क्या होगा? 24 घंटे 48 घंटे यही हाल रहा तो? देखिए रविंद्र, अभी जितने भी कॉलर आपके आए हैं उस सब अभी भी ये कह रहे हैं कि उनके क्षेत्रों में पानी भरे हुए, पूरे जयपुर का वो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के विकास जी बैठे हैं, बहुत जागरूक है, और उनके मुख्यमंत्री जी से भी क्या नाम से अच्छे संबंध है। मैं कहता हूँ पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो जल जमाव पूरे जयपुर में हो गया है उसकी निकासी किस तरीके से हो, ताकि लोग जो है वो ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और ये जो VKI के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है इसकी विकास बारहट जी, चूंकि आज थोड़ा सा आपको आने में विलंब हो गया, नहीं तो और कुछ सवाल आपसे करते हैं। विकास गुप्ता, संजीव गुप्ता एक कॉलर जुड़े हैं, हमको ये लास्ट कॉलर लेना पड़ेगा। संजीव लेंगे और उसके बाद फिर वाइंड अप करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। संजीव गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। नमस्कार सर, ये मैं सर बाढ़ 96 सागर नेट से बोल रहा हूँ सर जी। हमारे यहाँ पर माँ अमृतानंदमयी कॉलोनी है, उसमें इतना जल भराव हो गया है कि घरों में पानी घुस गया है। तो उसमें कई मकान गिरने के चांस है। तो प्रशासन को हम फोन भी सर, कोई उठा नहीं रहा है सर, कोई वो कह रहे आ रहे हैं। अच्छा, आपने फोन मिलाया है? कहाँ नंबर मिलाया है, कहाँ पर नंबर मिलाया है संजीव गुप्ता जी? सर काल है ना सर, ये बाढ़, जो अपने बाढ़ प्रबंधक, हाँ, फ्लड सेंटर में, हाँ, वहां पर कॉल मिलाया है तो फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई फोन भी नहीं उठा रहे हैं सर। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं तो कभी? आप हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मैं जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल बात करते हैं। विकास जी, मैं तो कह रहा था सवाल नहीं लूंगा, ये सवाल अपने आप आ गया आपके पास। जी जी, क्या बताइए, सांगनेर में कर रहे हैं वो फोन, आप पूछे थे किस जगह का नंबर चाहिए, जरा देख लीजिएगा सर, देख लीजिएगा। सीबी यादव जल्दी से 10 सेकंड। मैं बता देता हूँ सर, मैं बता देता हूँ बस 10 सेकंड सर। विकास जी 10 सेकंड, विकास जी 10 सेकंड। मुख्य मैं आपके माध्यम से नंबर जो है वो चाहता हूँ कि सभी नोट कर ले तो ज्यादा ठीक है। 0141, फिर से बोलिए, 0141 220 0141 1898 0141 220 1898। अब ये भी देखो पर्ची आ गई है, इनके पास नंबर बताएं क्या? मैं मिला के मैं यही तो कह रहा हूँ रविंद्र जी, इनका मुख्यमंत्री दिल्ली की दौड़ लगाता है, सिर्फ दिल्ली की दौड़, उसमें बिजी रहते हैं। कहां से? अरे सर, आइए ना मुद्दे पर आइए। बजट के अंदर ठेंगा दिखा दिया राजस्थान को, बताइए। रिया कुमारी जी मतलब क्षेत्र को जानती नहीं, विधानसभा में आपके डोटासरा जी और टीकाराम जूली जी गंगानगर को आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंत नहीं होगा सर, इस चीज का हम चाहते हैं कि अव्यवस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।